अगला टॉपिक हमने लिया है, ये अगला चैप्टर है, अगला लेसन आप कह सकते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम, हमें हर कोई जानता है। तो संज्ञा के बदले बोला जाने वाला शब्द ही प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन वो शब्द हैं जो संज्ञा की जगह बोले जाते हैं, यानी संज्ञा ना लिख करके प्रोनाउन से काम चलाया जाता है, जैसे ही, सी, इट। अब आगे आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के कौन कौन से भेद हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के भेद में पहले नंबर पर पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल में पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल हमने दिया है आई, मी, सी, इट, दे। अगला है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। तो अधिकारवाचक सर्वनाम में हमने एग्जाम्पल दिया है, जैसे माइन, अवर, अवर्स, हर्स, दियर्स, यानी जो अधिकार बताते हैं, या कुछ हद तक कह सकते हैं कि किसी भी अगले पर अपना अधिकार के रूप में संबंध निरूपित करते हैं, तो वो हो गए आपके पजेसिव प्रोनाउन। तीसरा हमने एग्जाम्पल दिया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव शब्द का अर्थ होता है संकेत करना। डिमॉन्स्ट्रेशन वर्ड्स उसी से बना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना, संकेत करना, परफॉर्म करना। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल हमने दिया है एज, दिस, दैट, द सेम, सच, दीज, इस तरह से और भी सारे शब्द हैं इसमें, जिसके आगे चल करके हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर सिर्फ परिचय बताया जा रहा है और किसको कहा जाता है इसको डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। चौथा हो गया जो है आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है बांटना, व्यष्टि सूचक। इसकी अगर स्टैंडर्ड हिंदी आप देखेंगे तो व्यष्टि सूचक सर्वनाम। क्या चीज? व्यष्टि सूचक सर्वनाम। इसमें ईच मीन्स प्रत्येक, आइदर या तो, नाइदर ना तो ये सब क्या आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव व्यष्टि सूचक सर्वनाम में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। अगला हमने लिया है पांचवा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स होता है पारस्परिक संबंध बताने वाला, यानी एक दूसरे से क्या संबंध है, ए का बी से जो संबंध है वही बी से ए का संबंध है, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल में ईच अदर यानी एक दूसरे का, वन एनदर, ये एग्जाम्पल हुए रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। नंबर 6 पर आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी रिफ्लेक्सिव मीन्स होता है निजवाचक। इसमें भी सेल्फ, और सेल्फ का बहुवचन होता है सेल्व्स, SELF। तो सेल्फ का जब बहुवचन आप लिखेंगे तो सेल्व्स हो जाता है, यानी जैसे देम शब्द है तो देम में देम सेल्व्स हो जाता है। अब हर है तो हर सिंगुलर नंबर है तो हर सेल्फ होता है। तो जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ। अब सेल्फ लगा करके जो दूसरा प्रोनाउन बनता है उससे इसमें यानी पजेसिव वगैरह में क्या डिफरेंस है ये हम बताएंगे आपको आगे। अगला है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक में होता है दबाव डालना, दबाव सूचक प्रोनाउन सर्वनाम। ये कौन कौन से हैं जिसमें सेल्फ लगते हैं? तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरीके से तमाम और भी शब्द हैं। तो इसमें एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है, यानी सेल्फ और सेल्फ एक से ज़्यादा कोटियों में लग रहे हैं, इनका डिफरेंस हम आगे क्लियर करेंगे। आठवां है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में एग्जाम्पल हमने दिया है अनिश्चयबोधक सर्वनाम में एवरीबॉडी, समवन, एनीवन, समथिंग, एवरीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, मच, फ्यू, लिटिल, ये सब अनिश्चयबोधक सर्वनाम में आते हैं। नौवां इसकी कैटेगरी है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मीन्स होता है संबंधवाचक यानी रिलेशन शब्द। तो हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सब जो है रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। 10th है, 10वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नसूचक। तो प्रश्नसूचक सर्वनाम में हु, हुम, हुज, विच, वाट इत्यादि शब्द आते हैं। तो 11th नंबर पर 11वें नंबर पर आता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी विस्मयादिबोधक सर्वनाम।
तो एक्सक्लेम शब्द का मतलब होता है विस्मय करना। विस्मय शब्द है हिंदी का। विस्मय का मतलब ताज्जुब करना, सरप्राइज करना, आश्चर्य का भाव व्यक्त करना। और वो आश्चर्य ऐसे नहीं होना चाहिए, वो आश्चर्य शुद्ध अर्थों में, सही मायनों में आश्चर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जनरली जो है किसी चीज को देखा और सरप्राइज। विस्मय, आश्चर्य, हिंदी के इन शब्दों में थोड़ा अंतर है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है आश्चर्य की, तो उसको विस्मय कहते हैं। विस्मय का मतलब होता है जिस पर सहसा विश्वास करना मुश्किल हो, जिस पर एकाएक विश्वास करना मुश्किल हो, सोचे भी तो विश्वास ना हो, इतनी बड़ी ताज्जुब भरी बात। तो जब व्हाट शब्द का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज, यानी सेंस ऑफ सरप्राइज मतलब आश्चर्य के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो वह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। यानी इसमें व्हाट शब्द को आप देखें, और व्हाट शब्द को जो है वो कई रूपों में यूज किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। लेकिन उसी व्हाट शब्द का प्रयोग अगर सेंटेंस में विस्मय का भाव यानी ताज्जुब का भाव प्रदान करता है, तो व्हाट शब्द वहां पर क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। तो इस तरीके से ये विस्मयातिबोधक सर्वनाम हुआ। अब कुल मिलाकर के हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में 11 टाइप के प्रोनाउन पढ़े। पहला हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, छठा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सातवां एम्फैटिक या एम्फेसाइजिंग। देखिए, एम्फैटिक और एम्फेसाइज शब्द का मतलब एक ही होता है, किसी चीज को जोर लगा करके कहना, दबाव डाल करके कहना, आग्रहपूर्वक कहना, प्रेशराइज्ड करके कहना। तो एम्फैटिक यानी एम्फेसाइजिंग एक ही शब्द है। उसके बाद आठवां इंडेफिनिट प्रोनाउन, नौवां रिलेटिव प्रोनाउन, 10वां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, 11वां एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो इनका संक्षेप में हमने परिचय जाना, इनकी थोड़ी बहुत हमने इनसे क्या आशय है इसको भी सीखा डिफिनेशन के रूप में। और उसको डिफिनेशन नहीं कहेंगे बल्कि उसको समझने के लिए उसका सरल शब्दों में क्या अर्थ होता है उसको हमने सीखा। इसके बाद में हम एक एक प्रोनाउन का विशद अध्ययन करेंगे और उस पर कौन से कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, किस प्रकार के रूल्स हैं, उसको हम आगे एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो पसंद आता है, आप प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें जो है मेंटली बूस्टअप दें, हमारा हौसला बढ़ाएं।